श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में, हमारे विजय चौधरी जी के नेतृत्व में जो महानगर अध्यक्ष है, हमारे साथी प्रदेश कांग्रेस के सचिव वीर सिंह चौधरी जी, नसीम भाई जी, हमारे पार्षद वीर सिंह जाटव जी के सहयोग से, सौजन्य से ये सारे लोग किसान यूनियन संगठन के नेता कांग्रेस की पार्टी की नीतियों से समर्पित होकर आज उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, उनका नाम ले रहा हूं, आदरणीय महानगर अध्यक्ष और नसीमुद्दीन जी से कि उनका पटका डालकर पार्टी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। बहुत शमसुद्दीन सूफी, शमसुद्दीन साहब आज इधर ही खड़ो, उधर ही खड़ो। श्री जफरू भाई सूफी, श्री फकरू भाई सैफी, ताली बजाते रहो। श्री फहीम भाई, श्री सुहेल सैफी, सुहेल भाई, बड़ी तादाद में श्री रहमान भाई, मास्टर जी, श्री अफजल भाई, फैलते रहो। अरशद जेपी जी, थोड़ा खुल जाओ। किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है और प्रधानमंत्री हर तरीके से कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ा रहे हैं, जो यहाँ पर है उनका भी, जो क्षेत्र में लगे हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे समाज के खान जी, सभी पदाधिकारीगण, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि आज सूफी जी की अगुवाई में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी आपको कांग्रेस पार्टी में किराएदार का नहीं, मकान मालिक का दर्जा मिलेगा। बढ़ चढ़ के काम कीजिए और वैसे भी आप लोग दिल से लगे हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाइएगा। हमारे लोग तो लगे हुए हैं, हमारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। होता क्या है कि जब फसल पक के खड़ी हो जाती है, मैं किसान हूँ तो मैं किसान वाली बात करूँगा, फसल पक के खड़ी हो जाती है, उस टाइम पे फसल पक के खड़ी है, चाहे गेहूं की हो या चाहे वोटों की हो, इस टाइम पे फसल पक के खड़ी है। आपने जब फसल बोने के लिए आपने खेत बनाया, पानी लगाया, सिंचाई की, निराई की, गुड़ाई की, बीज डाला, अब फसल पक करके खड़ी है। अगर इस टाइम पे आप उसकी रखवाली नहीं करोगे तो जो गेहूं की फसल खड़ी है ना, वो जंगली जानवर चट करते हैं। तो इसलिए हमें अपने प्रचार के साथ साथ अपने विरोधियों को भी ध्यान देना है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें लड़ना झगड़ना नहीं, हमें आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना है, लेकिन जो हमें एक अधिकार है उसके तहत अपना प्रचार प्रसार। और हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह जीत रहा है, इंडिया गठबंधन मैं आज बोल के जा रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा, हमारे लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने इसलिए सिर्फ कहा कि अभी एक सर्वे आया, वर्मा जी हमारे खड़े अक्सर ये प्रवक्ता है, भूलते रहते हैं, इंडिया का एक आरएसएस का अभी एक सर्वे आया है और उस सर्वे में आरएसएस खुद कह रही है कि ये जो एनडीए है, एनडीए जो है उसको 180 सीटें मिल रही है। अब जब तुम्हारा आरएसएस ही कह रहा है 180 सीटें मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, सरकार तो बनेगी 243 में, तो बाकी कितने बचे 273 में, 273 में। तो अब कितनी सीटें बची, 180 में से 93 को अभी कम है, तो फिर ये बढ़ी कहाँ, ये बढ़ी इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है पूरी ताकत। देखिए साहब, पहली बार मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर में आज चौथी बार पहुंचे, 400 पार हो गई, चौथी बार पहुंचे हैं। कभी एक बार से ज्यादा नहीं पहुंचे, इस बार 4 बार पहुंच रहे हैं।
महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कल फिर आ रहे हो यहाँ पे, पहले भी आ चुके, कल फिर गाजियाबाद में तो नहीं समझ में आ रहा है आपके? यहाँ भी तीसरी बार ऐसे 400 पार हो जाएंगे। तीसरी बार आने ये तो 200 पार नहीं हो रहे। मैं नहीं कह रहा, आरएसएस इनका जो संगठन है वो बोल रहा है कि 200 पार नहीं हो रहे। 400 कहाँ होता है? गाजियाबाद सीट वीआईपी सीट मानी जाती है और भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? गढ़ ही तो तोड़ रहे हैं, तभी तो जीत रहे हैं। किन सारे गढ़ हम तोड़ेंगे जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? पहले नंबर पे महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसानों को हक दिलाएंगे, महिलाओं को हक दिलाएंगे। जितने भी बेरोजगार हैं, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लें, 1 घंटा लगेगा सब बताने में। जितने भी बेरोजगार युवक हैं, जब तक उनको रोजगार नहीं लगा देंगे, रोजगार में नहीं कर देंगे, बराबर 1 लाख रुपया उनको देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। जी ना, वो कह रहे हैं कि लगातार जो है हमारा जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री गाजियाबाद में आ रहे हैं वो आम कार्यकर्ता हैं, इसलिए जनता के बीच जा रहे हैं। इससे पहले आम नहीं थी, इसके पहले खास थे। 2022 में कहाँ चले गए थे? 2019 में कहाँ चले गए थे? 2014 में कहाँ चले गए थे? अभी खास अभी आम बने, इससे पहले क्या थे? अरे वो तो भैया मैं क्या कहूँ, उनका एक गाना चल रहा है। मैं तो सभी धर्म के लोगों का सम्मान करता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, तो भगवान राम की भी मैं सम्मान करता हूँ। उनसे कोई मतलब, अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए। कौन लाया राम को? कौन लाया भैया राम को? अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मेरे जिले में 11.5 साल रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि उनको वही मिली। आप कहते जो राम को लाए हैं, यानी कौन लाया राम को? कमाल हो गया यार। राम सबको लाए हैं कि ये भाजपा वाले राम को लाए हैं? तो क्या इलाज है भाई इनका? ये इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ले जाएगा अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश? पश्चिमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में कितने ले जाएंगे? मैंने कहा ना कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, इतनी तो अब भाई मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, गिन के नहीं बता सकता हूँ। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए साहब, चाहे कंगना जी हो और चाहे झुमका जी हो और चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, ये इंटरटेनमेंट तो कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट तो कर सकते हैं। वोट में कन्वर्ट करना एक अलग बात है, मनोरंजन करना एक अलग बात है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।